इग्नो ईपीए 01 जो कि आपका सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और हिंदी में कहें तो प्रशासनिक सिद्धांत। आज के वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाएंगे, साथ ही ये बताएंगे कि हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है। ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वन का यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, ऊपर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो फ्री में इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पर आ जाना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ध्यान रखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक और उसके आगे ये जो आपके सामने पेज ओपन है इस पेज का लिंक होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इग्नो ईपीए 01 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल है। आप इनको यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको ये जून 2024 वाला डाउनलोड करना है, तो जो इसके आगे आपको लिंक दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखो डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा, यहाँ से आप इस क्वेश्चन पेपर को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये कितने नंबर का आएगा, मतलब कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 100 नंबर का पेपर आएगा और यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको एक ऐसे भाग 1 दे रखा होगा और इंग्लिश वाले जो मीडियम वाले बच्चे उनको सेक्शन 1 मिलेगा। ऐसे ही जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको भाग 2 दे रखा होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको सेक्शन 2 मिलेगा। जैसे ही आप और नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको भाग 3 दिख रहा होगा और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर सेक्शन 3 दिख रहा होगा। तो देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका भाग 1 होगा पेपर में जो आएगा उसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होंगे और दोनों क्वेश्चन आपको 500-500 शब्दों के लिखने हैं। जो आपका भाग 2 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं और चारों क्वेश्चन आपके 250-250 शब्दों के होने चाहिए। और जो आपका भाग 3 आएगा उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होंगे और दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर 100-100 नंबर के होंगे। अभी देखो अभी मैं आपको ना ये क्वेश्चन दिखाती हूँ जो आपके पिछले साल के पेपर में आए थे और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप 2 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। आपको बता दूं आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, जो आंसर निकालने का आपका प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो देखो मैं ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों देखो आप ये इस टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आए थे। देखो आप देख सकते हो आपको स्क्रीन पर साफ साफ सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। देखो अब इस क्वेश्चन पेपर तो सभी दिखा देते हैं, सभी यूट्यूबर्स भी दिखा देते हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत आती है बच्चों को वो क्वेश्चंस में नहीं आती। क्वेश्चंस तो उनको पता है, उनको आंसर निकालने में आते कि आंसर कैसे निकालने। तो अब मैं तुम्हें आंसर निकालना सिखाती हूँ। अब तुम इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन ले लो। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम ये फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन ले लेते हैं और मुझे इसका आंसर निकालना है। तो मैं इसका आंसर कैसे निकालूं? आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। देखिए दोस्तों ये है चैट जीपीटी, ये एक AI टूल है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली वो क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर देना है। आप यहाँ पर क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्वेश्चन बोल के भी लिख सकते हैं या फिर जो आपका क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो जो अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट आपके सामने ये जो चैट जीपीटी आपके क्वेश्चन का आंसर लिखने लग जाएगा। मतलब कि अब आपको आंसर निकालने के लिए बुक्स को नहीं टिटोलना, अब आपको आंसर निकालने के लिए गूगल और यूट्यूब पर सर्च नहीं करना, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना है, अपना क्वेश्चन लिखना है और ये आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा। और अगर आप ये आंसर लिख के आते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब क्योंकि आप वीडियो के इस पॉइंट तक आए हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बोनस पॉइंट तो बनता ही है। तो आज की वीडियो का जो बोनस पॉइंट है वो बोनस पॉइंट ये है, ये जो आपका आंसर है मान लो आपने पढ़ा लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे?
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि जो आपने मुझे ऊपर आंसर दिया है इसको और इजी लैंग्वेज में लिख दो, मुझे एग्जांपल्स दे दो ताकि मैं इसे आसानी से याद कर सकूं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये आपको ये जो आंसर है इसको मॉडिफाई करके लिख के देगा और इस तरह लिख के देगा कि पढ़ते ही आपके याद हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपको वो बस अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख देने हैं, ये आपको डायरेक्ट उसका आंसर दे देगा। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी कि पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर हमें डाउनलोड कैसे करने हैं और हर एक क्वेश्चन का हमें चैट जीपीटी के थ्रू आंसर कैसे निकालना है। तो आई होप तुम्हें वीडियो पूरी समझ में आई होगी। एक और जरूरी बात, अगर तुम्हारे इग्नो के अब की बार के एग्जाम चल रहे हैं तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि दीदी मेरे एग्जाम चल रहे हैं। और दूसरी चीज, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने बिल्कुल भी ना बोलो। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से तो आपको जुड़ना ही है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ते हो तो आपको फायदा है, क्योंकि वहां पर हम आपके लिए इग्नो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो जरूर वहां पर भी जुड़ो। आज के लिए बस इतना ही।